फ्रेंड्स, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। श्री हरिदास, कैसा आप सब? मैं तो बहुत बढ़िया हूँ। और आज है रक्षाबंधन, तो आप सबको हैप्पी रक्षाबंधन। और रक्षाबंधन पे मैं सबसे ले रहती हूँ क्योंकि मुझे अपने छोटे भाई से इज्जत मिलती है, जो कि होता है पैर छूना, जो कि पूरे साल मुझे नहीं मिलती। झूठ, मतलब अपने बर्थडे पे भी हाँ, स्पेशल ओकेजन्स पे वो इज्जत देता है मुझको, उसके अलावा नहीं मिलती इज्जत। बोलती है ना भैया दीदी के पैर छू लो, तो वो पैर छू के माफी भी मांगता है अगर कोई गलती करता है। और आपको उसका पैर छूना दिखाएंगे हम लोग। आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा, फन विद परी मैदान पे जाके देखना, तो उसमें वो पैर नहीं छूता, मेरे पैर पे आके घूसे मारता है नोचता है। लेकिन मुझे उसका वो वाला एटीट्यूड जो ना बहुत प्यारा लगता है, क्यूट सा छोटा सा, है ना मम्मा? तब मैं मम्मा को दिखाती हूँ। मैं तैयार हो चुकी हूँ बिल्कुल, वरदान भी तैयार है, डैडी भी तैयार है, और लड्डू तो सबसे पहले रेडी हो गया था आज। और मम्मा को दिखाती हूँ, मम्मा भी तैयार हो रही है। राधे राधे, गुड मॉर्निंग श्री हरिदास, कैसे हो आप लोग? सभी को हैप्पी रक्षाबंधन। तो भाई मैं कंप्लीटली तैयार हो चुकी हूँ और आज मैंने पहनी है साड़ी। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं फेस्टिवल्स जो होते हैं, मतलब इंडियन फेस्टिवल्स जो भी होते हैं हमारे, उन पे सब पे साड़ी वेयर करती हूँ। भाई इंडियन फेस्टिवल है तो अपना जो वेयरिंग सेंस भी होना चाहिए वो भी इंडियन ही होना चाहिए। तो ये देखो मैंने पहनी है ग्रीन कलर की साड़ी, और साउथ कॉटन की साड़ी है मैरून। और क्योंकि मुझे कॉटन की साड़ी पहनना ज़्यादा अच्छा लगता है, या फिर शिफॉन की साड़ी पहनना ज़्यादा पसंद है। तो बट क्योंकि थोड़ी सी गर्मी भी हो रही है तो मैंने सोचा कि कॉटन वेयर करती हूँ मैं आज। और ये जैसा कि आप इससे तो मिल ही चुके हो ये परी बैठी हुई है, बिल्कुल रेडी है। तबीयत पहले से बहुत बेहतर है ना भाई? अच्छा फील कर रही हो ना? हाँ, थोड़ा सा कफ एंड कोल्ड है। और वैसे भी कल ये डांस करने वाली है स्कूल में, जो फंक्शन होने वाला है ना, मुझे समझ में नहीं आ रहा है इसके अंदर वो एनर्जी कहाँ से आएगी, क्योंकि घर में तो इससे चला नहीं जाता है। अभी इतना वीकनेस आ गई है, मम्मा चक्कर आ रहा है, मम्मा चक्कर आ रहा है। चलो एनीवे, अभी मिलवाती हूँ वरदान से और विनोद से मिलवाती हूँ, और जा रही हूँ फिर मैं अपने यहाँ पे जो रीति रिवाज से जो पूजन होता है ना रक्षाबंधन का, वो करने के लिए। ठीक, तो जी राखी का पूजन भी हो चुका है और अभी बच्चे बांध रहे हैं राखी वरदान को। और वरदान बहुत लकी है कि उसकी ये प्यारी प्यारी सी 3 बहनें हैं। एक बड़ी बहन है परी और 2 छोटी बहना है, एक उर्वी और एक अनवी। तो एक्चुअली बेबो दीदी भी ना टाइम से ही आ गई थी उनको, क्योंकि मैंने बोल दिया था कि जैसे कि पता है आप लोगों को कि हम लोग ना जो राखी का पूजन हो या घर में कोई भी पूजा पाठ होती है ना, तो हम लोग ना मुहूर्त के अकॉर्डिंग ही करते हैं। तो अभी जो क्योंकि आज जैसे 11 तारीख में क्या था ना, भद्राकाल का चक्कर पड़ रहा था, तो उस चक्कर में भद्राकाल में तो कोई पूजा पाठ होती ही नहीं है। तो फिर हम लोगों ने सब पंडित वगैरह से पूछ लिया था कि भाई हाँ किस टाइम पे हम लोगों को राखी बंधवानी चाहिए। तो फिर उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे सारा का सारा प्रोसेस चल रहा है। तो क्योंकि 1 से 1.5 घंटे का टाइम था बीच में, जब राखी बांधने का टाइम मिला तो उसी में सारा पूजा पाठ हम लोगों ने कर दिया। तो देखा आप लोगों ने कि वरदान जो है बहुत अच्छे तरीके से बैठ के राखी अपना बंधवाता है बहनों से, बहुत प्यार करता है तीनों लोगों को। बहुत मतलब परी इनमें सबसे बड़ी है ये, और उर्वी है और अनवी है। तो जब से पता है उर्वी और अनवी दोनों मासी की बेटियां हैं, और जब से इनकी बॉर्न हुई है ना, तब से वो किसी और को राखी नहीं बांधती हैं, हमेशा केवल वरदान को ही राखी बांधती हैं। तो मैं भी पता है उन दोनों से बिल्कुल कोई भी किसी भी तरीके का फ़र्क नहीं करती हूँ। और मुझे लगता है मैंने वरदान को भी यही बोल रखा है कि वरदान कभी भी लाइफ में ना परी दीदी और उर्वी और अनवी के बीच में कोई भी किसी भी तरीके का भेदभाव मत करना कि ये मेरी मासी की बेटियां हैं, ये मेरी मासी हैं। इक्वली करना, सब कुछ बिल्कुल बराबर प्यार करना है, जो भी कुछ लेना है देना है सब कुछ इक्वल करना है। क्योंकि भाई बहन तो बहन होती है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि वो मतलब वरदान की रियल बहन है या फिर वो मासी की बेटी है या मामा की बेटी है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब बहन का मतलब ये होता है कि बहन है वो, बस। तो अब ये देखो ना, मतलब जैसी सबसे छोटी वाली ने राखी बांधी ना, तो वरदान बिल्कुल इतना बड़प्पन दिखाता है उसको ढेर सारा आशीर्वाद देता है। और उसको भी देखो उसने कैसे प्रणाम किया भैया को एकदम से ना।
बहुत प्यार करता है सच्ची में ना। ये लोग बहुत, उर्वी अनवी बेहद प्यार करती हैं वरदान से, बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं। मतलब मुझे लगता है कि अगर ये लोग आपस में लड़ाई झगड़ा भी कर लेते हैं ना, तो उसके बावजूद भी वरदान का ही फेवर ये करती हैं। और अगर कोई वरदान को ज़रा सा भी हिट कर देता है ना, तो बस उसके पीछे पड़ जाती हैं दोनों की दोनों। बहुत प्यार करती हैं वो वरदान को, बहुत ज़्यादा। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं वरदान को बोलती हूँ, वरदान यू आर वेरी मच लकी कि आपकी ये 3 प्यारी प्यारी सी बहनें हैं जो आपसे बेहद प्यार करती हैं। बहनें तो देखो बहुत सारी हैं वरदान की, कज़न बहनें बहुत सारी हैं वरदान की, लेकिन ये जो बहनें हैं ये इसे बेइंतहा प्यार करती हैं। तो मैं चाहती हूँ कि हे भगवान, इन तीनों का प्यार और आशीर्वाद मेरे बेटे के साथ में ना हमेशा बना रहे। सच कही जाती है ये बात कि वो भाई बहुत लकी होते हैं जिनके साथ में बहनों का साथ होता है। तो वरदान उनमें से एक है। तो जी अभी बजे हुए हैं दोपहर के 2 और रक्षाबंधन का जो पूरा का पूरा प्रोसेस था राखी बांधने का, वो सारा कंप्लीट हो चुका है। मतलब हमने तीनों लालाओं को भी राखी बांध दी है और बच्चों ने भी राखी बांध दी है आपस में। तो अब है लंच का टाइम। तो लंच के टाइम पे बच्चे खाने वाले हैं डोसा, तो उनके लिए भी मंगाया जा रहा है डोसा। तो भाई इनको घर का जो पूड़ी सब्जी पराठा ये सब होता है ये इनको पसंद नहीं आ रहा ना खाना, तो उनके लिए जो कोई बात नहीं, बच्चों का ही फेस्टिवल है तो उनको उन्हीं की चॉइस की चीज़ मंगा देते हैं, तो उनका लंच हो जाएगा। और फिर जब दोबारा उनको भूख लगी, बच्चों को तो 1-2 घंटे में दोबारा भूख लगती है, फिर से वो पक्का पकवान खाना खा लेंगे। और ये खड़े हुए हैं देखो विनोद, पता नहीं किस बात का इंतज़ार कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा मुझे किस बात का इंतज़ार कर रहे हो बेटा। किस बात का इंतज़ार कर रहे हो बता दो। इसी बात कर नहीं हटना पीछे जरा। 2:15 बज चुके हैं, 2:15 हैं। हाँ मैं तो ये सोच रही थी कि अभी 2 बजे हुए हैं। सच्ची में मैं ये सोच रही थी कि अभी 2 ही बजे हुए हैं, 3:15 बज चुके हैं। मतलब बातों बातों में टाइम कैसे बीत जाता है पता नहीं चलता। तो चलो जल्दी से अभी बच्चों को पहले डोसा मंगा के और खिला देते हैं, ठीक है। उसके बाद में फिर अभी ये देखो, अभी एक्चुअली हम लोग ना काफ़ी देर से बैठे हुए ना बात कर रहे हैं, तो टाइम का पता ही नहीं लगा, जबकि घड़ी मेरे सामने लगी हुई है। इसे कहते हैं कि बातों में ज़्यादा बिजी हो जाना, ज़्यादा खो जाना। मैंने कर लिए बाल टाइट। अब मैं जा रही हूँ कपड़े चेंज करने के लिए, क्योंकि भाई मैं बहुत ज़्यादा देर तक साड़ी वाड़ी मतलब पहन के नहीं रह सकती हूँ। तो पहले कपड़े चेंज कर लूँ और उसके बाद में फिर बच्चों का जब ये डोसा वोसा आ जाएगा तब सर पर पहले चेंज कर लूँ। तो भाई जैसे कि आप लोगों को पता है कि मेरा अपना कोई रियल भाई तो है नहीं। तो भाई जब से मैं कान्हा जी से प्रेम करने लगी हूँ, तो उन्हीं के अंदर मैं अपने हर रिश्ते को देखती हूँ। भाई का रिश्ता, पिता का रिश्ता, हर रिश्ता, माँ बाप, जो भी जितने रिश्ते होते हैं वो सब मैं केवल बाबा श्याम में और अपने कान्हा जी में देखती हूँ। तो बहुत अच्छा लगता है मुझे। मतलब मुझे कोई कमी महसूस नहीं होती है किसी भी रिश्ते की। मतलब नॉट अ भाई की कमी महसूस होती, किसी भी रिश्ते की कोई कमी महसूस नहीं होती है जब से ठाकुर जी की पूजा करनी शुरू की है। तो भाई आप लोगों का विचार कैसे हैं इस बारे में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आपको व्लॉग कैसा लगा ये भी कमेंट ज़रूर कर देना। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में।